morning all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall learn about fourth part of active and passive voice. नमस्कार साथियों, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फोर्थ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके जो एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम पैसिव वॉइस के अंदर बदला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की हम इस क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो एक बार वापस एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो उनका जो स्ट्रक्चर यानी कि जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव आएगा और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या आएगा, हैज़। से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा किस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो अब उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हैज़, हैव और उसके बाद आपको लगानी है बीन, और बीन के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जो सेंटेंस है एग्जाम्पल दिए आपको कि किस तरीके से उनको मैंने चेंज किया है। जैसे यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है एवी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पर आई हैव रिटन दिस लेटर। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्या हमारा दिस लेटर, तो दिस लेटर पहले स्थान पे आ गया। ओके, तो अब ये सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज़, हैव में से हैज़। ओके, और फिर ये बीन आ गया। अब हमारी जो वर्ब थी रिटर्न, तो ये वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ओके, अब आ गया बाई और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यानी कि हमारा क्या था, आई। तो आई को जब उस जगह लिखेंगे तो बाई के साथ उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म को लिखेंगे, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। यानी कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा दिस लेटर हैव बीन रिटन बाई मी। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है शी हैज़ टोल्ड अ लाई। अब मैं इसको पैसिव में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ए लाई हैज़ बीन टोल्ड बाई। अब शी का जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। ओके, अब इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द प्लेट्स। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स है वो प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा इनके साथ, हैव। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाई हिम क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, तो जब इसको बाई के साथ लिखेंगे तो ही की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ही इज हिम, तो बाई हिम लिखा जाएगा। अब चौथा जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच। ओके, अब मैं इसको पैसिव में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, माई वॉच। ओके, माई वॉच क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब मैंने बाई समवन नहीं लगाया। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट समवन है या एनीवन है तो उसको बाई के साथ नहीं लिखना, क्योंकि वो वाक्य अपने आप में अंडरस्टूड होता है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उनको हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस। हमें यह पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि एक्टिव वॉइस के जो वाक्य होंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दे हैव नॉट बिल्ट अ हाउस। अब मैं इसको पैसिव वॉइस में बदलूंगा तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है,
अ हाउस। ओके, ऑब्जेक्ट आ गया। अ हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ गया, हैज़। उसके बाद क्या लगा है, नॉट। उसके बाद क्या आया है, बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट। अब बाई प्लस सब्जेक्ट यानी कि बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो इस तरीके से दे हैव नॉट बिल्ट अ हाउस, इसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ हाउस हैज़ नॉट बीन बिल्ट बाई देम। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, शी हैज़ नॉट डन हर वर्क। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे उस स्ट्रक्चर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हर वर्क। अब ये क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन डन बाई हर। अब शी, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट शी था, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई के साथ बाई हर। इसी तरीके से तीसरा जो हमारा सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट ब्रोकन माई विंडो। इसको हम जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई विंडो सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन बाई हिम। हिम क्यों आएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, तो इसलिए बाई हिम। तो हमें जब नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है इसमें इसका स्ट्रक्चर, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऐसा जो फॉर्मूला है, तो जब आप पैसिव में बदलोगे तो हमें इस फॉर्मूले के अनुसार चेंज करना। तो अब तीसरा हमारा जो सेंटेंस टाइप है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उनका जो फॉर्मूला क्या होता है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और आपको ये भी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप और इंट्रोगेटिव WH टाइप। WH टाइप जो सेंटेंस होगा उनमें क्या आएगा, इनके हैज़ हैव से आगे क्या आएगा, WH वर्ड। अगर एक्टिव पैसिव में भी ऐसा जो सेंटेंस आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस वो WH वर्ड को आगे ही रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रक्चर हो तो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करना है, हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो इसको समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए। पहला जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है, और ये नीचे वाला है इंट्रोगेटिव WH टाइप है। अब यहाँ पर है हैव यू रिटन द लेटर। ओके, अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज़, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में क्या हैज़ हैव, हैज़ हैव में से क्या आ रहा है, हैव। हैव क्यों आएगा, क्योंकि द लेटर सिंगुलर है इसीलिए हैव द लेटर, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब वापिस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और फिर बाई और प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू हो गया। इसका मतलब हैव यू रिटन द लेटर, उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज़ द लेटर बीन रिटन बाई यू। दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया है इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस का दिया, जैसे कि हु हैज़ टॉर्न माई बुक, तो यहाँ पर WH वर्ड क्या आया, हु। तो हु से अगर कोई जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो जब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हु की जगह क्या लगाते हैं, बाई हुम लगाना है, सिर्फ इसी के साथ। बाकी वेयर, वाट, व्हेन, विच अन्य जो होंगे वो के वही आएंगे। लेकिन अगर हु से अगर आपको क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको बाई हुम लगाना। तो बाई हुम हमारा WH वर्ड हो गया। अब वापिस हैज़ हैव में से माई बुक क्या है, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट हमारा, तो क्या आ जाएगा, बाई हुम हैज़ आ गया माई बुक बीन। माई बुक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टॉर्न। ओके, तो इस तरीके से हमने, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस के अंदर हमारे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन पूछा है, तो बाई हुम इसके अंदर WH वर्ड के अंदर आ गई है चीज़, बाई हुम हैज़ माई बुक बीन टॉर्न। तो इस तरीके से इस भाग में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम जो सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के, उनको पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं
उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस का, उसके अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आज का हमारा जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। हमारा सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूज़फुल चैनल है डिट्टो एकेडमी, उसको शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।